कल इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और आज जो है पीसीबी के ऑफिशियल्स जो हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं कि आप रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लें, आप हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं और वर्ल्ड T20 जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में 2024 में उसका भी हिस्सा है। और इसी के साथ ही मोहम्मद आमिर से भी पीसीबी के ऑफिशियल ने राब्ता किया है, उनसे भी यही कहा है कि आप भी हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं और वर्ल्ड T20 का भी हिस्सा हैं, आप भी रिटायरमेंट अपनी वापस लें। लेकिन क्या मामलात हैं और क्यों किस वजह से इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का कल ऐलान कर दिया था अचानक से, ये सारे मामलात आपको बताएंगे। और बात करेंगे शर्जील खान को लेकर, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर आ रही है। क्या शर्जील खान अब पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, दोबारा से आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप हारा है अभी फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। अब उनकी कैप्टनसी पे बड़े लाले पड़ गए हैं, क्या अब उनको कैप्टनसी से हटाया जा रहा है या अब वो व्हाइट बॉल इंडिया की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ रेड बॉल तक महदूद हो जाएंगे, आपको बताएंगे। और बात करेंगे मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर दिया है, क्या वजह बनी है उनके ऊपर केस फाइल करने की, आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और बात करेंगे नसीम शाह अब कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा नहीं है, किस नई फ्रेंचाइज के साथ वो जा रहे हैं और क्या शराइत रख दी है उनके पुरानी फ्रेंचाइज ने कोयटा ग्लैडिएटर ने कि हम किस उस पर हम रिलीज कर रहे हैं नसीम शाह को, तमाम मामला बताएंगे। तो चलेंगे डिटेल की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पीसीबी ऑफिशियल्स की, जो इन्होंने आज राब्ता किया है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से कि आप रिटायरमेंट वापस ले लें, आप हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं और आप जो है वर्ल्ड T20 का भी हिस्सा है हमारे प्लान में। लेकिन इमाद वसीम तो कल रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और मोहम्मद आमिर तो पहले ही ले चुके हैं रिटायरमेंट। अब क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने जो कहा है कि हम रिटायरमेंट वापस लेंगे, इन्होंने शर्त रख दी है कि हमें आप लीग्स क्रिकेट खेलने दें तो हम आ जाएंगे। पाकिस्तान सबसे पहले है लेकिन हमें लीग्स भी खेलने दें, क्योंकि पीसीबी ने अभी ऐलान किया है, अपनी पॉलिसी बनाई है कि आप पूरे साल में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, एक जिसमें से 1-2 PSL होगी हर सूरत और दूसरी कोई भी एक लीग खेल सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होता। अभी पीसी ने 200% इनकी सैलरीज भी इंक्रीज की है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की सारी चीजें की हैं, लेकिन आप लीग के ऊपर इतना क्यों जाना चाह रहे हैं। और यही बताया जा रहा है कि इमाद वसीम ने भी जो कल रिटायरमेंट का ऐलान किया है वो लीग्स ही खेलना चाह रहे थे, जिस वजह से पीसीबी ने उनको मना किया कि हम आपको लीग खेलने की इजाजत नहीं देंगे, तो इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। खैर जो भी आप लीग खेलें कुछ भी खेलें, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे मोहम्मद आमिर हो, चाहे इमाद वसीम हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो टीम में आना चाह रहा है तो आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे सरफराज अहमद ने खेली है, उनको कैप्टनसी उनसे छीन ली, उनको टीम से बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली और भरपूर खेलते रहे। और अब देखें एक दफा फिर वो बहुत क्या उन्होंने क्लास का कमबैक किया, टेस्ट मैच के अंदर बेहतरीन कमबैक हुआ है। तो ये होता है, इस तरीके से होता है। आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप आप कैसे खेलने जा सकते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को बुला लिया है बीसीसीआई ने 2 दिसंबर को, वहां पे उनका फैसला किया जाएगा क्या रोहित शर्मा अब वनडे और T20 के कैप्टन रहेंगे या वो सिर्फ अभी रेड बॉल में कैप्टन उनको बाकी रखा जाएगा। जरा यही कंफर्म कर रहे हैं कि जब से ये वर्ल्ड कप हारे हैं, फाइनल हारे हैं वर्ल्ड कप का रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद ये बातें बहुत गर्दिश करने लगी हैं कि विराट कोहली को रोहित शर्मा को अब T20 क्रिकेट से खैरबाद कह देना चाहिए, अब नए टैलेंट को सामने लाना चाहिए। खैर विराट कोहली का तो खैर अभी कोई जिक्र नहीं है, रोहित शर्मा का जरूर जिक्र हो रहा है कि उनको रेड बॉल की तक महदूद कर दिया जाएगा। जो आपका ये साइकिल है 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसके लिए इनको रखा जाएगा, क्योंकि इंडिया 2 फाइनल हार चुका है, एक न्यूजीलैंड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। देखना है अब क्या उनका फ्यूचर में होता है। रोहित शर्मा क्या आपको नजर आएंगे अब व्हाइट बॉल के साथ इंडिया के लिए खेलते हुए या नहीं नजर आएंगे। और अब बात कर लेते हैं शर्जील खान को लेकर। शर्जील खान ने वही बड़ा जबरदस्त एक बयान दिया है कि मैं अभी नेशनल T20 खेल रहा हूं और मैं टीम में आना चाहता हूं, अपनी परफॉर्मेंस की मैंने बड़ी तैयारी की है और मैं अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए एक दफा फिर पाकिस्तान T20 की नुमाइंदगी करना चाहता हूं। जबकि मोहम्मद हफीज ने भी यही एक इशारा दिया था कि हमारी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस खेले जाएंगे T20 के 5 मैचेस खेले जाएंगे, उसमें हम यंगस्टर को वो करेंगे,
ज़्यादातर उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, चांस देंगे उसमें और सीनियर्स को हम रेस्ट कराएंगे। तो क्या पाकिस्तानी फैंस का वो ख्वाब पूरा हो सकेगा जिसमें आप शर्जील खान और फखर जमान को एक साथ ओपन करते हुए देख सकेंगे? हो सकता है, लेकिन अभी शर्जील खान के लिए थोड़ा मेहनत दरकार है, क्योंकि अभी देखें लाइन में साइम अयूब नंबर 1 लगे हुए ओपनर, और उसके बाद फिर मोहम्मद हारिस भी हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी शर्जील खान को अगर T20 टीम में वापस आना है तो। यार अब बात कर लेते हैं, मिचेल मार्श के ऊपर केस कर दिया है इंडिया के अंदर। एक समाजी रहनुमा है, उन्होंने जब तस्वीर उन्होंने शेयर की थी, बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड कप के ऊपर टांग रख के ये बैठे हुए थे मिचेल मार्श, तो उन्होंने कहा है तो दुनिया भर के फैंस को ठेस पहुंची है कि आप ये वर्ल्ड कप के साथ क्या हरकत कर रहे हैं, इतना लोग इसको उठा रहे होते हैं, लेके भाग रहे होते हैं, आपने टांग के नीचे रखा हुआ है इसको, तो इस पे केस कर दिया। जबकि इससे पहले भी एक और समाजी रहनुमा ने मोदी को खत लिखा था कि आप मिचेल मार्श पे पाबंदी लगाएं कि वो इंडिया कभी भी अब जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेल सके आगे। क्या देखें क्या होता है इस केस का मामला। और नसीम शाह की बात कर लेते हैं। नसीम शाह ने कोयटा ग्लैडिएटर को खैरबाद कह दिया है, और अब नई जो उनकी फ्रेंचाइज है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। दो उनके पास ऑप्शन थे, फर्स्ट जो उनकी जो प्रायोरिटी थी वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दूसरा था पिशावर दलमी। पिशावर दलमी का खैर अब कहानी खत्म हो गई है, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने यह कहा है कि हम अगर नसीम शाह दे दें तो हमें एटलीस्ट, नसीम शाह नंबर 1 पाकिस्तान के बॉलर हैं, हमें एटलीस्ट 2 प्लेयर चाहिए, या तो हमें आजम खान वापस कर दें और वसीम जूनियर को वापस कर दें। ये उन्होंने शर्त रखी है तो रिलीज करने के लिए। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दफा फिर आजम खान को वापस कर देगा कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, और मोहम्मद वसीम जूनियर को भी दे देगा? अभी देखें क्या मामला होता है। खैर ये तो कंफर्म है कि नसीम शाह अब आने वाले PSL के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे।